इस वीडियो में हम जो CAPF-AC है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन जो 2014 में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें भी टोटल आपका 19 क्वेश्चंस है। तो इधर जो आप पहले देखोगे कि मेजर शेयर था, इधर नो डाउट रिसेंट टाइम में थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस ज्यादा कर दिए गए हैं, साइंस पे अधिक, और कुछ और जो है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है। तो राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एंड मेंबर्स एंजॉय टेन्योर ऑफ 6 years। ये सही है कि वन जो भी आपके इलेक्ट हुए मेंबर या नॉमिनेट हुए तो वो 6 years तक रहते हैं। लेकिन हर जो सेकेंड ईयर में जो 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल पे वो रिटायर होते हैं, उसके जगह फिर नए मेंबर आते हैं, तो कंटिन्यूटी इसमें चलता रहता है। तो फर्स्ट सही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years। सही है। तो ये आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी बना रहता है, तो ए है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्टेटमेंट 1, इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जो संविधान के अतिक्रमण यदि कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तभी उनको इम्पीच किया जाता है। जो क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि फुल्ली जजेस का काम ये नहीं करते हैं, लेकिन जज जो कोर्ट जैसा ही काम करते हैं। तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, द इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यस, सही है। लेकिन इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ये किया जाता है, इसके कारण तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस और ये सारे जो दिए हुए वो नहीं, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिवाइज्ड सीलिंग ऑफ पोल एक्सपेंडिचर फॉर इलेक्शन इन इंडिया इज करेक्ट। तो देखो, ये जो आपका है ये पहले के अनुसार है, तो अभी वर्तमान का ये कर लो। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसमें आपका डी आंसर होता, लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ये इसमें आंसर होता, लेकिन अभी जो वर्तमान ये कर लो। आप देखो इसमें क्या कर लो कि ये अभी जो प्रेजेंट है वो 95 लाख है, और ये लोकसभा के लिए, और जो विधानसभा के लिए है वो 40 लाख है। तो पहले ये 70 लाख था और ये आपका 28 लाख था, तो 28 से 40 हो गया विधानसभा में, और ये 70 से 95 हो गया। ओके, सो ये इसमें से आपके चेंजेज है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4, which of the following does not relate to the fundamental rights as enshrined in the constitution of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार जो है कौन इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द एज ऑफ 6 and 14 years, ये है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये है। नेक्स्ट 3, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये नहीं है, ये आपका डीपीएसपी में है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी डीपीएसपी में है। तो फंडामेंटल राइट्स में 3 और 4 नहीं है, वो डीपीएसपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल के संबंध में कह रहा कौन सा सही है। The objective resolution was proposed by JL Nehru and passed by the Constituent Assembly, which ultimately became the preamble। Yes, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये भी देखो, देखा जाए तो इस पर रिपीटेड क्वेश्चन ही था। एक देखो जो क्या था, एक क्वेश्चन में आगे देखोगे जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें था कि सरदार पटेल पेश किए, तो नहीं, ये जेएल नेहरू की है। आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, सही है। The word socialist and secular were adopted by the 42nd Amendment Act in 1976, सही है, ये भी रिपीटेड है। The preamble incorporates the fundamental right, no, ये fundamental right आपको मूल अधिकार को समाहित नहीं करता है, तो ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑल यूटी एक्सेप्ट दिल्ली। यस, ये सही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अर्बन लोकल बॉडी के संबंध में कौन सा सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट इनविसेज 3 टाइप्स ऑफ लोकल अर्बन लोकल बॉडी नेमली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल। यस,
सही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टेब्लिश्ड इन सिटीज विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन, यानी मोर देन कह सकते हो, ग्रेटर देन क्या मोर देन, ये 1 मिलियन सही है ये भी। ये सॉरी, ये जो है बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉर्पोरेशंस वेयर फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस दैट वेर एस्टेब्लिश्ड, नो ये मद्रास था। ओके, तो ये गलत है, तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, तो ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंध में करा है। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो जब देखो ये सही है तो ही इज डायरेक्टली वाला तो ये गलत हो जाएगा, तो 3 वाला जहां है उसको हटा दो पहले। अब देखो 2, ही इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए, सही है ये। नेक्स्ट अब देखो 1 2, अब 4 पे दारोमदार है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो ये भी आपका सही है, तो ये 1 2 4 हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 14 to 18 जो है इक्वालिटी का प्रोविजन करता है, तो कह रहा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ, यस ये आपका सही है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 सही है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, ये देखो ये आपके जो हैं आर्टिकल आपके 30 हैं। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी सही है 17 आर्टिकल, तो 1 2 4 तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is are correct regarding the office of the governor in India, the governor can act as governor of more than one state, yes सही है, बहुत बार करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा गलत अभी हो गया। द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट टू पर्संस कन्विक्टेड अंडर अ स्टेट लॉ, ये स्टेट लॉ के अंदर इनके पास पावर है, ठीक है, तो सेकेंड भी सही हो गया, तो ये हमारा हट गया। अब तीसरा, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, नो चीफ मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत हो गया, ए हमारा सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर क्लीवेज ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट डिस्कोर्स, जो मानव विकास, जो जो ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार जो परिचर्चा है, किन चीजों पे आधारित है, तो रिलीजियस राइट वर्सेस सिविल राइट, नहीं रिलीजियस राइट पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, नेशनल राइट वर्सेस माइनॉरिटी राइट ये किया जाता है, लेकिन एप्रोप्रिएट हमको देखना है, जेंडर राइट वर्सेस इक्वल राइट इस पर भी किया जाता है, लेकिन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वर्सेस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, तो इसमें देखोगे मेजोरिटी आपके कम हो जाते हैं, तो डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, द इशू वेदर ए कमिटमेंट मेड बाय ए मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट इज डिसाइडेड बाय, देखो ये भी रिपीट क्वेश्चन, बाद में ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, तो ये जो दिए है कि ये आपके, इनफैक्ट ये सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था बाद में, तो ये कहाँ कौन से कमेटी में ये होता है या कहाँ पे होता है कि किसी कोई सदन में कोई मंत्री ने कुछ बोला तो वो फुलफिल हुआ या नहीं, या किसके द्वारा तय किया जाता है, तो ये कमेटी ऑन पब्लिक एश्योरेंस, लोक आश्वासन, कि आश्वासन आपने दिया, एश्योरेंस दिया कि हम ये करेंगे और आप वो नहीं कर रहे हो, तो सी। नेक्स्ट का रहा मनी बिल के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, सही है, राज्यसभा में ये नहीं किया जा सकता, तो ये सही है। If any question arises whether the bill is money bill or not, the decision of a speaker is final, ये भी सही है। In case of deadlock over a money bill, the president can summon a joint, ये already multiple time आपको बता चुका हूँ, there is no provision of joint sitting, joint sitting सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में होगा, तो यही गलत हो गया, तो यही आंसर हो गया। ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statements regarding the residuary power under the Constitution of India is are correct? Residuary power have been given to the Union Parliament, सही है। In matter of residuary power, the Constitution of India follows the Constitution of Australia, no, ये कनाडियन सिस्टम को फॉलो करते हैं। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर को लिस्ट कैसे आप कर सकते हो, रेसिडुअरी पावर बहुत सारे हैं कि जो नए इमर्जिंग थिंग्स है, जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो इंटरनेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, बाद में आया उसमें, ये कुछ और चीजें हैं, तो बहुत सारे एक्ट्स लॉ ये सब आए रिक्वायरमेंट के अनुसार, स्पेस वॉर और से लेकर के बहुत सारा चीज, तो ये आया बाद में, तो ये लिस्ट कहाँ से आ, तो फर्स्ट नहीं है।
देखो, फर्स्ट है, सेकंड थर्ड नहीं है, तो सेकंड नहीं है और ये थर्ड नहीं है। तो अब फर्स्ट सही है, तो अब यही आंसर होगा क्योंकि ओनली फोर्थ नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लेस्ड रेसिडुअरी पावर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल, यस उस एक्ट के बारे में कह रहा, तो ये भी सही, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन पे फिर क्वेश्चन बाद में पूछा गया था, तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो करा फ्रेजिलिटी ऑफ नेशनल बैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ कैपिटल एंड गुड्स, यस ये है। रैपिड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैपिटल एंड गुड्स, ये भी सही है। नेटवर्किंग ऑफ कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, ये भी है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये ग्लोबलाइजेशन में। हाँ, अब अभी देखो BRI से लेकर के और इंडिया अफ्रीका और ये दूसरी चीज है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का ये बेसिक टेनेंट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, तो डी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन इस पर पूछा गया, कौन से सही है। तो हेड ऑफ स्टेट इज गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेड ऑफ स्टेट, सही है। द एग्जीक्यूटिव कैन वीटो लेजिस्लेटिव एक्ट, यस सही है। कोई भी लॉ यदि कांग्रेस ने पास किया और यूएस के प्रेसिडेंट हैं, यदि वो उस पर वीटो लगा देंगे, उस पर वो अपना कि ये लॉ नहीं बन सकता है, तो वो लॉ नहीं बनेगा। तो ये दोनों सही है। देखो इसमें मैं बहुत सारा जो है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसमें मैं कम टाइम ये कर रहा हूँ। जिसको फर्स्ट टाइम है तो उस पर अधिक थोड़ा सा फोकस, तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, बीच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है। ओके, तो इसमें से जो है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट है फॉर्म, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट सही है। वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यस कॉन्स्टिट्यूशन से पब्लिक अथॉरिटी डिराइव किया जाता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखो तीसरा, वन वेयर मोनार्क इज द फॉर्मल हेड, को जरूरी नहीं है मोनार्की, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है लेकिन मोनार्क नहीं है, तो यह तो नहीं होगा। अब देखो चौथा, तो अब चौथे पर दारोमदार है। वन वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थे, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी शुरू में नहीं दिया गया, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बाद में दिया गया, तो ये भी जरूरी नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो, ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इंक्लूड, देखो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, सो आपके कुछ और कमीशन बने हैं, तो इसका क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओगे, यदि आप सीरियस हो वो कोई भी, तो एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि आपको आंसर इसका ए था, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको आप विद प्रॉपर चेंज के अनुसार आप इसका प्रेजेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, तो ए इसका आंसर था। Last question of the day. Between 15th August 1947, when India became free, and 26th January 1950, when she declared herself a democratic sovereign republic, the government of India functioned under the provision of the Government of India Act 1935. ओके, 1935 एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था, और कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमने यहाँ से लिया, बेसिक जो पिलर है यहाँ से लिया है, बाकी तो हमने और बहुत सारे स्टेट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो ये इसमें 19 क्वेश्चंस थे, तो ये 19 हो गया। नेक्स्ट जो अभी आपके 2 इयर्स के और हैं पॉलिटी में, तो 2013 एंड 2012, फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन फिर हम हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो आपको अभी क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने बोला है कमेंट आपको करके बताना है, उसमें कुछ चेंजेस जो हुए हैं, और या फिर आप व्हाट्सएप हम नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।